today notepad. Okay guys, here today's lecture content is we are chapter is starting chapter stored procedure. Okay, so do you know the stored procedure? Yes, किसी को पता है स्टोर प्रोसीजर क्या होती है? ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर. ओके, तो स्टोर प्रोसीजर में देखेंगे व्हाट इज स्टोर प्रोसीजर. ठीक है. अब स्टोर प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? इट इज़ सिंपली सेट ऑफ एसक्यूएल कमांड्स होते हैं जो कि हम एक कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखते हैं, उसी को स्टोर प्रोसीजर कहते हैं. और उसे जब चाहे तब हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ओके, तो स्टोर प्रोसीजर इट इज लाइक योर फंक्शन, बट फंक्शन रिटर्न सम वैल्यू, स्टोर प्रोसीजर डज नॉट रिटर्न द वैल्यू. तो स्टोर प्रोसीजर कंटेन द योर कोड लॉजिक each and everything you can implement in the स्टोर प्रोसीजर. जैसे कि स्टोर प्रोसीजर के अंदर आप इस प्रोग्रामिंग एसक्यूएल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, पीजी एसक्यूएल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसके बाद मल्टीपल एसक्यूएल कमांड लिख सकते हैं, मल्टीपल एसक्यूएल कमांड लिख सकते हैं, और एक ग्रुप के अंदर आप रख सकते हो. दैट इज कॉल्ड एज अ स्टोर प्रोसीजर हियर. ओके, तो हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर हम फंक्शन यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम सारा कोड करते हैं. सेम उसी तरीके से यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है, डेटाबेस प्रोग्रामिंग के लिए. तो ये जो डेटाबेस प्रोग्रामिंग है, मतलब PGSQL प्रोग्रामिंग हम अभी सीख रहे हैं यहाँ पे. ओके, यहाँ पे PL/PGSQL ये हम सीख रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो ये PGSQL जो होता है इसके अंदर पूरी प्रोग्रामिंग होती है. यहाँ पे प्रोसीजरल लैंग्वेज PostgreSQL, प्रोसीजर लैंग्वेज फॉर PostgreSQL. ओके, तो यहाँ पे ये इसके अंदर ये जो स्टोर प्रोसीजर है, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम कोड कर सकते हैं और उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं बार बार, उसी को हम स्टोर प्रोसीजर बोलते हैं. ठीक है, तो चलो स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाते हैं हम यहाँ पे देखेंगे. स्टोर प्रोसीजर यहाँ पे. ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्टोर प्रोसीजर बनानी है, तो आपको लिखना होगा यहाँ पे क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर. यहाँ पे क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, और प्रोसीजर का नाम देना है. समझो, मानो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 2 नंबर का एडिशन हमें करना है यहाँ पे. ठीक है, तो क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, यहाँ प्रोसीजर का नाम दे दिया मैंने एडिशन. ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, 2 पैरामीटर ले लिया यहाँ पे. num1 जो कि न्यूमेरिकल पैरामीटर होगा यहाँ पे, न्यूमेरिक, और यहाँ पे होगा num2 ये भी क्या होगा, न्यूमेरिक होगा. ठीक है, तो इस प्रोसीजर को 2 पैरामीटर पास किए जाएंगे यहाँ पे, और 2 पैरामीटर पास करने के बाद ये डायनामिकली क्या करेगा, उसका एडिशन करेगा. ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना है लैंग्वेज, और यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी यूज हो रही है, PGSQL यहाँ पे ये लिखना है. उसके बाद आपको लिखना है एज, और यहाँ पे डॉलर मतलब ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है, इस क्लोज करना है इसको, जैसे कि डॉलर क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पे सेमीकोलन. ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि ये क्रिएट और रिप्लेस स्टोर प्रोसीजर कमांड है, ये प्रोसीजर का नाम है. यहाँ पे इसके पैरामीटर हमने डिक्लेयर कर लिए, num1 एंड num2 यहाँ पे, जिसको हम पास करेंगे कॉल करते वक्त. और ये जो लैंग्वेज है यहाँ पे, ओके, ये लैंग्वेज, तो लैंग्वेज यहाँ पे PGSQL यहाँ पे हमें मेंशन करना है एज की बोल के ओपन, और ये क्लोज कर ले ब्रैकेट. ओके, मतलब क्लोज, ओपन और क्लोज ब्रैकेट इसको रेफर किया जाएगा. ओके, सो राइट नाउ यहाँ पे अभी इसके अंदर आपको कोडिंग करना है, तो बिगिन सेक्शन है यहाँ पे, और उसके बाद उसको हमें क्या करना है, बिगिन के बाद वो एंड सेक्शन है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, कोड करना है यहाँ पे. ठीक है,
तो यहाँ पे कोड करना है यहाँ पे, तो आप इसके अंदर कोड कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा यहाँ पे। तो कोड करना है आपको, तो यहाँ पे रेज नोटिस नाम से एक रेज नोटिस ये कमांड है, ये आपको क्या करता है, मैसेज देता है यहाँ पे, ठीक है। सो रोज रेज नोटिस और यहाँ पे एडिशन इज, और यहाँ पे आपको परसेंट साइन देना है। परसेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं हम यहाँ पे, और इसके अंदर याद रखिए num1 और ये num2, इसका एडिशन करेंगे यहाँ पे, तो num1 प्लस num2, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपली स्टोर प्रोसीजर, यहाँ पे आपने क्रिएट किया है। तो क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, उसका नाम दे दिया एडिशन, उसको पैरामीटर दे दिए जो num1 num2, इसको हम पास करेंगे। और यहाँ पे ये इसका सिंटैक्स है लैंग्वेज PLP SQL एज डॉलर ओपन डॉलर और क्लोज डॉलर, और इसके अंदर बिगिन सेक्शन है, एंड सेक्शन है, उसके अंदर हम कोड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसीजर बनाई गई है। अब इसको हम रन करेंगे प्रोसीजर को, तो यहाँ पे ये परसेंट साइन के लिए एरर आ चुका है, यहाँ पे ये परसेंट साइन को एरर दे रहा है। तो अभी हम यहाँ पे इसके ऊपर ये जो है यहाँ पे ये परसेंट साइन को हटाएंगे और लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम इसको जोड़ पा रहे हैं, नहीं जोड़ पा रहे हम यहाँ पे। तो एडिशन इज ये हटा देंगे हम यहाँ पे इसको इस तरीके से। और यहाँ पे num1 कॉमन num2, तो ये यहाँ पे एरर आ रहा है, फिर से रन इसको करेंगे हम यहाँ पे, तो ये सिंटेक्स एरर एट नियर num1, ठीक है। तो यहाँ पे ये शायद ब्रैकेट नहीं लेना चाहता है यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे, ओके। num1 एंड प्लस num2, यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और इसको यहाँ पे रन करेंगे। तो यहाँ पे रेज नोटिस एरर आ रहा है यहाँ पे, तो देखेंगे हम इसको रेज नोटिस यहाँ पे, और यहाँ पे परसेंट साइन देके हम यहाँ पे देखेंगे एडिशन, ओके। इसका थोड़ा सा रेफरेंस लेंगे हम यहाँ पे परसेंट, ओके। यहाँ पे परसेंट इसको देने के बाद यहाँ पे हमें देना होगा कॉमा यहाँ पे, ठीक है। कॉमा देने के बाद हम इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो फिर भी यहाँ पे एरर आ रहा है यहाँ पे। तो आई थिंक हमें इसके अंदर तो परसेंट नहीं देना है, यहाँ पे num1 प्लस num2, और इसको रन करने के बाद यहाँ पे डॉलर एरर एंड ऑफ द इनपुट डॉलर, यहाँ पे मैसेज आ रहा है यहाँ पे डॉलर साइन, जस्ट 1 सेकंड, इसको रन करेंगे, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्टोर प्रोसीजर हमने क्रिएट की है, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर नाम से, ठीक है। इसका नाम दिया है एडिशन, और दो पैरामीटर हम उसको पास करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे लैंग्वेज PLP SQL हमने यूज़ किया है यहाँ पे एज डॉलर ओपन ब्रैकेट कहा जाता है, इसको क्लोज ब्रैकेट कहा जाता है। और बिगिन एंड के अंदर हमने कोड किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे रेज नोटिस ये आपको मैसेज देगा, और एडिशन परसेंट दे दिया है, कॉमा परसेंट की जगह क्या होगा, ये इसका रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने स्टोर प्रोसीजर बना लिए यहाँ पे। अब इस स्टोर प्रोसीजर को हमें रन करना है, तो कैसे रन करेंगे, इसका नाम लेना है हमें एडिशन, स्टोर प्रोसीजर का नाम लेना है एडिशन यहाँ पे, ठीक है। और एडिशन नाम लेने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, num1 को पास करेंगे 50 और num2 को पास करेंगे 30। तो इसका एडिशन कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए। तो आगे यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको कॉल करना है, कॉल एडिशन। तो ये हो गया आपकी स्टोर प्रोसीजर कॉल, इसी को कहा जाता है स्टोर प्रोसीजर कॉल, ठीक है। तो इसको जैसे भी मैं रन कर दूंगा इस तरीके से, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया हमारा नोटिस
आ गया यहाँ पे एडिशन इज 80। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या किया यहाँ पे सिंपल स्टोर प्रोसीजर हमने यहाँ पे बनाई है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, मल्टीपल स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे अलग अलग तरीके से, और फिर आगे मूव ऑन करेंगे इसके अलग अलग चीज़ें यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर के यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हमारे पास एक स्क्वायर की स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर की स्टोर प्रोसीजर बनाने के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे, सब चीज़ों को कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो राइट नाउ हियर रिप्लेस, गो टू न्यू कॉलम, अंडरस्टैंड, फॉर्मेट एसक्यूएल, क्लीन क्वेरी, नो। ओके, तो यहाँ पे ठीक है। ओके, तो हम अभी क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर वाली ये बनाएंगे, स्क्वायर वाली प्रोसीजर बनाएंगे। ओके, तो जैसे कि क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, इसका नाम दे देंगे स्क्वायर यहाँ पे, और इसको एक नंबर पास करेंगे हम नम, और वो होगा न्यूमेरिक टाइप का। ठीक है, इस तरीके से हमने लिखा है। यहाँ पे आपको देना है लैंग्वेज यहाँ पे PLPGSQL, ये आपको देना ज़रूरी है, और या एज, और यहाँ पे डॉलर साइन आपको देना ज़रूरी है यहाँ पे डॉलर। ओके, डॉलर दे दिया मतलब ये ओपन कर दिया आपने, और ये क्लोज कर दिया, और इससे लास्ट में इसको सेमीकोलन देना है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके अंदर कोड करना है, तो डिक्लेयर सेक्शन, बिगिन सेक्शन आपको यूज करना है, बिगिन और यहाँ पे एंड। ओके, बिगिन एंड एंड, तो एंड को यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, सेमीकोलन यहाँ पे देना है। ठीक है, बिगिन और एंड के अंदर हमें क्या करना है, अभी कोड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो कोड करते वक्त जैसे कि हम यहाँ पे रेज नोटिस करेंगे यहाँ पे, मतलब हम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे, और हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है। ओके, तो स्क्वायर निकालते वक्त हम यहाँ पे एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कैसे करना है। तो फिलहाल हम देंगे स्क्वायर ऑफ परसेंट इज इक्वल टू परसेंट। ओके, कॉमा देखिए, पहले परसेंट के लिए स्क्वायर ऑफ नम इज इक्वल टू, दूसरा इसका स्क्वायर देना है हमें नम इंटू नम। ठीक है, और इस लास्ट में हमें सेमीकोलन देना है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है आपको, स्टोर प्रोसीजर के अंदर एवरी स्टेटमेंट एंड विद द सेमीकोलन, तो आप सेमीकोलन से क्या कर सकते हो, उसको एंड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने प्रोसीजर बनाई है स्क्वायर का, नंबर का स्क्वायर करने के लिए। तो यहाँ पे क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर नाम यहाँ पे हम उसको एक पैरामीटर पास करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे लैंग्वेज PLPGSQL यहाँ पे लैंग्वेज है, और यहाँ पे ओपन क्लोज, और उसके अंदर बिगिन और एंड के अंदर आपको क्या करना है, जो कोड करना है लॉजिक को आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अब मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो ये रन सक्सेसफुली हो चुका है। तो जो भी प्रोसीजर आपकी बन चुकी है, तो ये हमारी पब्लिक फोल्डर में बन चुकी है। तो पब्लिक फोल्डर के अंदर यहाँ पे प्रोसीजर नाम से एक ऑब्जेक्ट आता है, तो इसके अंदर प्रोसीजर है या नहीं है, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे मिलेंगे हमें 2 प्रोसीजर। तो पहले हमने ऐड की प्रोसीजर बनाई थी, अभी स्क्वायर की प्रोसीजर बनाई है हमने अभी हमें इसको कॉल करना है इस प्रोसीजर को। तो कॉल कैसे करेंगे, यूजिंग कॉल स्टेटमेंट, कॉल स्क्वायर, और यहाँ पे नंबर मैं 5 दे दूंगा इसको। ठीक है, और सेमीकोलन दे दूंगा यहाँ पे, और मैं इसको रन करूँगा कॉल को, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया है स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्टोर प्रोसीजर के अंदर डेटाबेस प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो स्टोर प्रोसीजर बहुत ऑसम और बेस्ट फीचर है यहाँ पे, जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स डेटाबेस प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जो कि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम सारी चीज़ें सीखेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे यहाँ के, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करना। यहाँ पे हमने यहाँ पे बनाया है एक सिंपल सी स्टोर प्रोसीजर। ठीक है,
तो अभी हम आगे देखेंगे स्टोर प्रोसीजर के बारे में। यहाँ पे अभी हम देखेंगे ये हेयर व्हाट इज स्टोर प्रोसीजर देखा है हमने। नंबर 2 हाउ टू क्रिएट स्टोर प्रोसीजर, हाउ टू क्रिएट स्टोर प्रोसीजर, ये भी देखा है हमने स्टोर प्रोसीजर। उसके बाद हमने देखा है एडिशन, स्टोर प्रोसीजर फॉर एडिशन, प्रोसीजर फॉर एडिशन। एंड नंबर 4 देखा है स्टोर प्रोसीजर फॉर स्टोर प्रोसीजर फॉर प्रोसीजर फॉर स्क्वायर। ठीक है, अभी हम देखेंगे यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन इन स्टोर प्रोसीजर, वेरिएबल डिक्लेरेशन इन स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे किस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर के अंदर। ठीक है, ठीक है। तो अभी ये मैं एक प्रोसीजर क्रिएट करता हूँ और वहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि मैं क्रिएट करूँगा क्रिएट प्रोसीजर, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, और यहाँ पे इसको नाम देता हूँ डेमो। ठीक है, इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं लेने हैं हमें यहाँ पे, और यहाँ पे लेना है लैंग्वेज PLPG SQL यहाँ पे हमने दे दिया यहाँ पे एज डॉलर ओपन और डॉलर क्लोज कर देना है आपको इस तरीके से। अभी आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो यहाँ पे डिक्लेयर सेक्शन यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे डिक्लेयर सेक्शन, और ये डिक्लेयर सेक्शन के अंदर आप यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा जैसे कि नेम, और जिसका डेटा टाइप है टेक्स्ट, और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं इसके अंदर सेट करना चाहता हूँ यहाँ पे जैसे कि कांचन। ठीक है, नेम इज कांचन। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेम मैंने डिक्लेयर आपको यहाँ पे लिखना है जिसके अंदर आप वेरिएबल डिक्लेरेशन कर सकते हो। जैसे नेम मैंने टेक्स्ट लिखा है और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कांचन, तो कांचन जो नेम के अंदर है वो कांचन नाम चला गया है उसके अंदर। ठीक है, अगर आपको कोडिंग लिखनी है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बिगिन, यहाँ पे बिगिन, तो यहाँ पे आई थिंक मुझे यहाँ पे आपको रखना है डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी कांचन। ठीक है, तो यहाँ पे बिगिन और यहाँ पे एंड स्टेटमेंट, और इसके अंदर आपको कोड लिखना है। तो मैं रेज नोटिस करूँगा यहाँ पे, रेज नोटिस मतलब प्रिंट करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे वेलकम परसेंट, और कॉमा यहाँ पे दे दूँगा नेम, यहाँ पे नेम। ठीक है, सेमीकोलन। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने क्या बनाई है, यहाँ पे ये स्टोर प्रोसीजर बनाई है, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, इसको नाम डेमो दिया है। पैरामीटर कुछ नहीं लिखे इसके अंदर, लैंग्वेज है PGSQL, ये फॉर्मेट है, इतना आपको लिखना ही पड़ेगा, और ये एंड है। तो डिक्लेयर सेक्शन में आप वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको जो रखनी है आप बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या कर सकते हो, इसके अंदर रख सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने कांचन रखा है नेम के अंदर, और मैंने उस नेम को प्रिंट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको रन करूँगा ये, तो ये रेज के यहाँ पे एरर आ चुका है यहाँ पे। तो हियर सेमीकोलन, यहाँ पे क्या मैसेज आता है, वेलकम नेम रेज नोटिस बिगिन और एंड, ये तो सही है सब कुछ। नेम यहाँ पे टेक्स्ट लिया है हमने डिफ़ॉल्ट, इसको रन करके देखेंगे यहाँ पे।
तो सिंटैक्स एरर एट और नियर रेज नोटिस वेलकम नेम, यहाँ पे सिंटैक्स एरर आप कौन सा सिंटैक्स यहाँ पे ये हमारा चुक रहा है, यहाँ पे सेमीकोलन देना है हमें यहाँ पे, ठीक है। आप देखेंगे इसको रन करके तो ये रन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे सेमीकोलन आपको भूल गए तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट देगा। एवरी लाइन की जो है एंड विद द सेमीकोलन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेमीकोलन हमने नहीं दिया था, तो ये हमारी प्रोसीजर क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे प्रोसीजर का नाम आपको देखना है, तो डेमो प्रोसीजर है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको कॉल करना है, इसको तो कॉल डेमो, और इसको हम कॉल कर दिए इसको, ठीक है। और आपको सेमीकोलन देना है। जैसे मैं इसको रन कर दूंगा यहाँ पे, वेलकम कांचन, यहाँ पे इस तरीके से नाम आ चुका है यहाँ पे। तो मैं इसको बार बार कॉल कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं कोड लिख के बार बार कॉल कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बार बार कॉल करने के बाद यहाँ पे वेलकम कांचन यहाँ पे क्या आया है, आउटपुट आया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्टोर प्रोसीजर के अंदर वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, यहाँ पे डिक्लेयर सेक्शन में वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो और इसका एग्जांपल ले लेंगे हम, क्योंकि ये स्टोर प्रोसीजर थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है हमें, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आसान लगेगा। और एक वन मोर थिंग, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखो कि स्टोर प्रोसीजर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आप स्टोर प्रोसीजर में मास्टर हो तो आपको बेहतरीन जॉब मिल जाती है। चाहे आप डेटा एनालिस्ट हो, डेटा साइंटिस्ट हो, ये स्टोर प्रोसीजर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर ही आप पूरा डेटाबेस रिलेटेड कोडिंग करते हो, और कोडिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है यहाँ पे, रादर दैन सिंगल क्यूरी। तो इसके अंदर आप मल्टीपल क्यूरी फायर करके बेस्ट तरीके से प्रोग्रामिंग करके डेटाबेस के अंदर आप जैसे चाहे वैसे डेटा को निकाल सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर ये कंसेप्ट है, ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत मस्ट है यहाँ पे, ठीक है। हियर उसके बाद है असाइनिंग वैल्यू टू द वेरिएबल। assigning value to the वेरिएबल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेकिन वेरिएबल डिक्लेयर करने से कोई नहीं होगा, हमें क्या करना पड़ता है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करनी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ये अभी हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हम एक अलग सा प्रोसीजर बनाएंगे, और उसके अंदर मैं आपको यहाँ पे करके दूंगा यहाँ पे किस तरीके से करना है, ठीक है। तो इसको हम कमेंट आउट करेंगे, आपको वो ये कोड सारा दे दूंगा मैं आपको प्रैक्टिस के लिए, और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, इसके अंदर मैं आपको पूरा पीजी एसक्यूएल पूरी प्रोग्रामिंग यहाँ पे सिखाऊंगा मैं आपको, और यही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, ओके। तो यहाँ पे हम नाम दे देंगे असाइनमेंट, यहाँ पे नाम तो क्रिएट और प्रोसीजर वेरिएबल असाइनमेंट, ठीक है। इस तरीके से बड़ा नाम लिया है हमने प्रोसीजर का यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दिखना है लैंग्वेज, यहाँ पे PGSQL यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देना है आपको एज, और यहाँ पे ओपन डॉलर, और यहाँ पे क्लोज डॉलर, ये लिख के रखना है, ये स्ट्रक्चर करके ही रखना है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन सेक्शन में वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, यहाँ पे डिक्लेयर वेरिएबल। तो डिक्लेरेशन सेक्शन में मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, जैसे कि मुझे एक नाम लेना है, जैसे कि नेम टेक्स्ट, ओके। नेम टेक्स्ट दे दिया मैंने यहाँ पे, नेम सिटी टेक्स्ट, उसके बाद मैंने मोबाइल नंबर, ये भी टेक्स्ट ले लिया है मैंने, सेमीकोलन, और उसके बाद मैंने लिया है मेरा एज, ये भी लिया है, ये इंटीजर टाइप का,
ठीक है, इंटीजर टाइप का ये, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, मैंने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेरेशन सेक्शन में ये भी वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया है। ओके, अभी मैं इसके ऊपर कुछ वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ, या जो भी कोड करना है आपको बिगिन सेक्शन ओपन करना है और उसके बाद एंड करना है उसको, ठीक है। बिगिन और एंड को सेमीकोलन देना है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे वैल्यू आपको असाइन करनी है। तो वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू इस तरीके से असाइन कर सकते हो, जैसे नेम कुलन इज इक्वल टू, जैसे कि नेम है कांचन, नेम दे दिया कांचन सेमीकोलन, उसके बाद है सिटी कुलन इज इक्वल टू पुणे सेमीकोलन, उसके बाद है मोबाइल इज इक्वल टू 8625978092, ये मोबाइल नंबर है यहाँ पे सेमीकोलन, और यहाँ पे एज कुलन इक्वल टू 16 यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है आपको, जैसे भी हम वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, तो आपको इस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, कुलन इक्वल टू, ना कि ओनली इक्वल टू, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पे वैल्यू आप क्या करेंगे, उसके अंदर इंसर्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपने इस ब्लॉक के अंदर ये कोड कर दिया यहाँ पे, तो इसके अंदर मल्टीपल ब्लॉक हम ओपन भी कर सकते हैं स्टोर प्रोसीजर के अंदर। तो मैं यहाँ पे बिगिन, ठीक है, मैं यहाँ पे रेज नोटिस करूँगा, मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करने के लिए रेज नोटिस, और यहाँ पे हम लिखेंगे नेम इज इक्वल टू %, कॉमा सिटी इज इक्वल टू %, कॉमा मोबाइल इज इक्वल टू %, कॉमा एज इज इक्वल टू %, ठीक है। और कॉमा देखिए अभी हमें पहले % में नेम देना है, दूसरे के बाद यहाँ पे पुणे सिटी देना है, सिटी प्रिंट करना है, तीसरे पर्सन को मोबाइल देना है यहाँ पे, और चौथा % है उसको एज देना है यहाँ पे, और यहाँ पे सेमीकोलन यहाँ पे हम दे देंगे। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ पे। तो आपको जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, एसक्यूएल क्यूरी करना है, तो आप डायरेक्ट स्टोर प्रोसीजर बना के क्रिएट करो, ताकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। तो ये प्रोसीजर टॉपिक अगर आपको अच्छी तरीके से आता है तो कोई भी कंपनी आपको जॉब देगी बेहतर तरीके से, क्योंकि ये प्रोसीजर प्रोग्रामिंग किसी को आती नहीं है मैक्सिमम। अगर आपको इस प्रोग्रामिंग में आपको बेहतर तरीके से कोडिंग आती है तो डेफिनेटली यू आर द रॉक इन डेटाबेस टेक्नोलॉजी। तो आपको ये कोडिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। ये कोडिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट लगेंगी आपको शुरू में, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे ये दिखने में फिर आपको आसान लग जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे रन कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे रन कर दिया मैंने, यहाँ पे बिगिन के पास एरर आ चुका है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे देखूँगा ये हमारा बिगिन है, और यहाँ पे सेमीकोलन बाकी है हमारा, ठीक है। और फिर हम इसको अभी क्या करेंगे, रन कर देंगे यहाँ पे। तो जैसे रन कर दिया, ये क्यूरी रन सक्सेसफुली। इसके अंदर अभी हम देखेंगे तो ये वेरिएबल असाइनमेंट नाम से जो प्रोसीजर हमने बनाया था ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको कमेंट आउट कर देंगे और यहाँ पे हम इसको कॉल कर देंगे प्रोसीजर। तो प्रोसीजर का नाम है, इतना नाम ले लेंगे हम, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे कॉल स्टेटमेंट यूज करना है और प्रोसीजर, और यहाँ पे सेमीकोलन देना है आपको, ठीक है। और जैसे भी आप इसको रन करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉल प्रोसीजर वेरिएबल असाइनमेंट नियर सिंटैक्स, यहाँ पे सिंटैक्स एरर यहाँ पे आ चुका है प्रोसीजर के लिए। कौन सा एरर है, क्रिएट और रिप्लेस, थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा क्योंकि माइनर सी मिस्टेक ये कैच करता है। क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर वेरिएबल असाइनमेंट, ओके। लैंग्वेज यहाँ पे PL PG SQL हमने यहाँ पे यूज़ की है लैंग्वेज उसकी एज डॉलर। डिक्लेयर सेक्शन भी यूज़ किया है यहाँ पे, सेमीकोलन सब जगह पे दे दिया है, यहाँ पे इधर भी दिया है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, तो प्रॉब्लम देखेंगे, स्टेट सिंटैक्स एरर एट नियर लाइन कॉल प्रोसीजर वेरिएबल असाइनमेंट, ओके। तो हियर ये प्रोसीजर वर्ड नहीं है, सिर्फ कॉल है
और कॉल वेरिएबल असाइनमेंट प्रोसीजर है हमारी। तो जैसे ही रन करेंगे, नेम इक्वल टू कांचन, सिटी पुणे, मोबाइल नंबर एंड एज, यहाँ पे इस तरीके से हमने क्या किया है, जो भी डेटा है हमारा प्रोसीजर के अंदर प्रिंट किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए थे यहाँ पे डिक्लेरेशन सेक्शन में, उसको हमने क्या किया है यहाँ पे असाइन किया है इस तरीके से, इस तरीके से आसान किया है यहाँ पे, और उसको क्या किया है, प्रिंट किया है, क्या किया है हमने यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्टोर प्रोसीजर आप क्रिएट कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, सो नाउ लेट्स इसको सेलेक्ट इनटू, हम देखेंगे यहाँ पे। सेवन सेलेक्ट इनटू, ओके, तो सेलेक्ट इनटू गाइज, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू, ये चैप्टर अभी कंटिन्यू करना है या फिर इतने में आपको स्टॉप करना है, ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए इतना पहले प्रैक्टिस करके लेना है। यस, हेलो। सर एक डाउट था। हाँ, हम यूजर से इनपुट ले सकते हो इसका? यूज़र से इनपुट यहाँ यार इसके अंदर नहीं ले सकते आप, एप्लीकेशन से आप इसको ये कर सकते हैं, एप्लीकेशन से क्यूरी पास कर सकते हैं इसको, यूज़र से इनपुट नहीं ले सकते इसके अंदर। ओके सर। ओके, फिर भी मैं चेक करके बताता हूँ आपको, यूज़र कंसोल से इनपुट ले सकते हैं नहीं। तो अभी क्या करना है बोलो, कंटिन्यू करूँ ये चैप्टर या फिर इतना काफ़ी आज के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए? कांचन, सर इतना प्रैक्टिस करते हैं आज, क्योंकि ये नया है ना, मतलब पहली बार देख रही हूँ मैं भी। स्टोर प्रोसीजर नहीं देखा था आपने आज तक? नहीं सर, मतलब कॉलेज में सीखा था, उसके बाद कभी काम नहीं किया स्टोर प्रोसीजर का। ओके, तो कांचन इसका आप पढ़ाई करो, यही तुम्हारी जॉब के लिए बेहतर होगा, ये तुम्हारे जॉब दिला देगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके अंदर हम बहुत सारी प्रोग्रामिंग लेंगे, बहुत सारी चीज़ें देख करेंगे, तो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो तुम्हारे लिए मतलब सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबके लिए। अगर प्रोसीजर में आप मास्टर है तो कोई भी कंपनी आपको इजीली जॉब देगी, इजीली, चाहे आप डेटा एनालिस्ट हो या डाटा साइंस हो, इजीली जॉब देगी आप, अगर आपको ये पीजी एसक्यूएल आता है तो। और मैक्सिमम ये अदर इंस्टीट्यूट वाले ये चैप्टर आपको पढ़ाते नहीं है। ठीक है, तो खाली एसक्यूएल क्यूरी आपको पढ़ाते हैं, ये प्रोग्रामिंग आपको पढ़ाते नहीं है, तो आपको ये प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो guys, I think we have to stop right now today, and you have to practice this. Okay, today you have to practice about the store procedure, and tomorrow I will ask some question on the store procedure. Okay, whatever we have taken here. ठीक है, so okay guys, uh, I think we should have to stop right now here. I stop the lecture because of this concept is new for you, and you should not get difficulty, that's why I stopping top chapter right now here. Okay, so you have to uh, become a familiar to this kind of thing. ठीक है, तो okay guys, if there is nothing to discuss, then we have to wind up right now. Okay, thank you so much.